हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज साहू है और मैं आप सभी का अपना क्लास चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ने के लिए धन्यवाद। चलिए, आज का टॉपिक हमारा प्राचीन इतिहास है। ठीक है, इस पे शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलिए। प्राचीन इतिहास। सबसे पहले इतिहास क्या होता है वो बताइए। इतिहास जो होता है हमारे आसपास अतीत में जो भी घटनाएं घटी है, ठीक है, उसका विवरण, उसको पढ़ना, उसको जानना ही इतिहास कहलाता है। ठीक है, ये इतिहास कहलाता है। अब प्राचीन इतिहास का 3 भाग होता है। ठीक है, पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा, ठीक है, हड़प्पा काल और तीसरा वैदिक काल। ये तीनों काल में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्राचीन इतिहास का 3 भाग होता है। देखिए, पहला एक एक प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, और दूसरा कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ताम्रपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। और हड़प्पा काल में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और वैदिक काल में हम 2 वेदों के बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया ऋग्वेद, दूसरा हो गया उत्तर वैदिक। ठीक है, चलो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते हैं। तीन 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 काल जान लिए हम लोग, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में ना कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, मतलब किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, ये सिर्फ मानना है। ठीक है, किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मिला है आपको। और आद्य ऐतिहासिक वह काल होते हैं जिसमें हमको लिखित साक्ष्य तो हैं, मतलब इसका कुछ लिखित साक्ष्य है, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, चित्रकारी वगैरह। ठीक है, लेकिन सिक्कों में कुछ लिखा होना, लेकिन उसे आज तक इसको ना पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो उस काल को कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य तो है, लेकिन और उसे पढ़ा भी जा सकता है। इस ऐसे काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल। आइए धीरे धीरे आपको आगे समझ आते जाएगा। अब पहला चीज़ पर हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को कहा जाता है पाषाण काल नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, पत्थरों का काल, इसमें आदि मानव रहते थे। आदि मानव सबसे पहले मनुष्य की जहाँ रचना हुई थी, मतलब मानव पहले आए थे। ठीक है, तो इस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक तो पूर्व पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है नव पाषाण काल। ठीक है, पूर्व पाषाण काल नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है, पूर्व सबसे पहले का रहा होगा, पहले का मनुष्य रहा होगा, कैसे थे, जैसे आदि मानव कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, जीवन यापन कैसे करते थे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पूरा पाषाण काल में पढ़ेंगे। तो लगभग देखिए 2,50,000 ईसा मसीह के जन्म से 2,50,000 ईसा पूर्व से, ठीक है, यहाँ की ये काल है। ठीक है, पूरा पाषाण काल। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि इस काल में, देखिए यहाँ पे, इस काल में मनुष्य जंगली जीवन जीता था। जंगली जीवन, अब स्वाभाविक सी बात है। अब आदि मानव लोग कैसे जीते थे? आदि मानव लोग जानवर के समान ही जीते थे। जानवर के समान मतलब क्या? शिकार करना, ठीक है, और और बच्चे पैदा करना, ठीक है, और झाड़ियों में घूमना, जंगल झाड़ी पर और पहाड़ों में रहना। कैसे करता है जानवर लोग कैसे करते हैं? ऐसे तो करते हैं ना। तो इसीलिए इस काल में मनुष्य जानवरों के समान जीता था। ठीक है, जंगली जानवरों के समान जीता था। ठीक है, अब देखते हैं, अब जानवर के समान जीता था मतलब अब तो खाना तो खाएगा ही ना। तो जीविका का मुख्य आधार इनका शिकार था, मतलब मुख्य रूप से इनका जो जो भोजन था ना वो शिकार ही था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से शिकार करते थे, अब शिकार कैसे करेंगे? तो ऐसे तो हाथ पैर से नहीं मार सकते ना। तो शिकार करने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी? हथियार। ठीक है, हथियार की ज़रूरत पड़ेगी हमको।
ठीक है। तो हथियार इन लोग कैसे बनाते थे? हथियार इन लोग मुख्यतः इनके औजार पत्थर के होते थे। पत्थर को इन लोग तोड़ के, ठीक है, तोड़ के हथियार जैसे बनाते थे और इसे शिकार करते थे और अपना अपना भोजन करते थे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस काल को आखेटक व खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। ठीक है। ये आखेटक, अब आखेटक क्या होता है? आखेटक मतलब होता है दोस्तों शिकारी प्रवृत्ति। आखेटक मतलब होता है शिकारी प्रवृत्ति, आखेटक कहलाता है। ठीक है। खाद्य संग्रह, खाद्य संग्रह से तो बातों से ही स्पष्ट है कि खाद्य का संग्रह करना, शिकार को करना, उसके बाद उसको रखना। ठीक है। इसी तरह इस काल को हम लोग आखेटक व खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, अब चलो सेकंड पढ़ते हैं। अब मध्यपाषाण काल। ठीक है। मध्य, अब धीरे धीरे इन लोग फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया, समय के साथ साथ इंसानों में प्रवृत्तियों में भी चेंज होती गई। ठीक है। थोड़ा सा डेवलप होते गए उन लोग। तो अब देखिए, लगभग पहली बार 3600 ईसा पूर्व, कहाँ वो ढाई लाख, ठीक है, 2.5 लाख से 3600 ईसा पूर्व, मतलब इतने ज़माने के बाद, इतने काल के बाद 3600 ईसा पूर्व में सबसे पहले अस्तित्व में आया था मध्यपाषाण काल के लोग। ठीक है। और इसी काल के लोगों को हम एक और नाम से, इस काल के लोगों को होमो सेपियंस नाम से भी जाने जाते हैं। इस काल के मानव को, जो लोग रहते थे ना, उसको होमो सेपियंस नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। अब कुछ बहुत डेवलप हो गया था दोस्तों। अब मध्यपाषाण काल में आने के बाद ऐसे लोगों को तो फिर लोग पशु पालना भी स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता है। ठीक है। कुत्ता, कुत्ता तो इंसानों के साथ ही रहते हैं ना, जल्दी मिल जाते हैं कुत्ता बाकी जानवरों की अपेक्षा। ठीक है। तो मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था। ठीक है। और देखते हैं इस काल के कुछ लोगों के बारे में जानते हैं। इस काल में प्रयुक्त होने वाले हथियार अत्यंत छोटे होते थे। देखो दोस्तों, क्या है, पूरा पाषाण काल में हथियार अब बड़े बड़े बनाने लगे थे। अब उनसे उनको शायद तकलीफ होने लगी बड़े हथियारों को पकड़ के से दौड़ने में, जाने में। ठीक है। तो क्या करने लगे, थोड़ा जानकारी बढ़ने लगे। जो छोटा हथियार रहेगा तो फिर उसको पकड़ के दूसरे जगह जाने में, ठीक है, उसके साथ आवागमन करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए फिर हथियार नुकीले और छोटे बनाने लगे ताकि किसी जानवरों को दूर से ही मारा जा सके। ठीक है। उसको फेंक के। ठीक है। तो ये मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य बातें थी। ठीक है। अब चलिए देखते हैं तीसरा, थर्ड, जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नवपाषाण काल। अब इसके बाद फिर अब इंसान लोग फिर धीरे धीरे बढ़ते गए मध्यपाषाण काल से नवपाषाण काल की ओर आते गए। धीरे धीरे फिर आदमियों में चेंज आते गया। ठीक है। रहन सहन बदलते गया, जानकारी बढ़ती गई, चीज़ों को समझने लगे। ठीक है। अब लगभग देखिए 3500 3500 ईसा पूर्व से इनका कार्यकाल था 1000 के ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक नवपाषाण काल को माना जाता है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं इस काल के लोगों के रहन सहन कैसे थे, आइए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला, पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजार भी प्रयोग करने लगे। अरे वाह। तो इनको ना धातु, पत्थरों के साथ साथ पत्थर के हथियार तो फिर मध्यपाषाण काल, पूरा पाषाण काल में तो होता ही था। ठीक है। अब नवपाषाण काल में डेवलप हो गए, काफ़ी जानकार हो गए लोग, तो उनको धातु का भी ज्ञान हुआ। तो सबसे पहले देखिए, नवपाषाण काल में लोगों को, मानव ने पतली धातु खोजी, वो है तांबा। ठीक है दोस्तों, तांबा, सबसे पहले उनको जानकारी हुई तांबा का, तांबे का आविष्कार किए। फिर तांबा से उन लोग फिर औजार बनाते गए। पत्थरों के औजारों के साथ साथ उन लोग धातुओं के भी औजार बनाने लगे ताकि उससे शिकार करने में आसानी होगी। ठीक है। और भी उपकरण बनाने में आसानी होगी। अब देखिए दोस्तों, आग की जानकारी तो मानव को पूरा पाषाण काल से था। पुराण काल पहले मध्यपाषाण काल में था और पूरा पाषाण काल में भी जानकारी था। ठीक है। लेकिन इसका उपयोग करना जानते नहीं थे, कैसे करते हैं उसका उपयोग, क्या है ये,
कैसे किया जाता है। अब उनको ये नवपाषाण काल में धीरे धीरे जानकारी होते गया, उनके साथ साथ उन्हें ये सब जानकारी मिलती गई, तो आग के भी आग को भी जानने लगे कि चलो भाई अब खाना, हम लोग कच्चा मांस खाते थे तो चलो अब पका के खाने लगे। ठीक है, तो लोगों ने फिर जानवरों को मार के पका के भी शुरू कर दिए। ठीक है, तो आग की जानकारी हो चुकी थी। ठीक है, हाँ, लेकिन देखो दोस्तों, आग की जानकारी उनको पूरा पाषाण काल से था, लेकिन उनका उपयोग सिर्फ नवपाषाण काल में। तब एग्जाम में आएगा कि आग का उपयोग कब स्टार्ट किए, तो हमारा टिक होगा नवपाषाण काल। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नवपाषाण काल में मानव ने व्यवस्थित, दोस्तों ध्यान सुनिए, व्यवस्थित कृषि कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, कृषि स्टार्ट कर दिए। अब भाई, अब दो प्रकार के लोग हो ना, अब सब थोड़ी मांस खाते रहेंगे। ठीक है, वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के लोग होने लगे, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। ठीक है, तो खेती भी करने लगे और शिकार भी करते ही थे। ठीक है, नॉनवेज मतलब। तो देखो दोस्तों, नवपाषाण काल से मानव ने व्यवस्थित कृषि कार्य का प्रारंभ किया। व्यवस्थित कृषि मतलब एक जगह स्थायी रूप से अपना कृषि करना, जहाँ रहते थे वहीं पे कृषि करते थे। अब दूर रहेंगे तो आने जाने में तकलीफें होंगी। ठीक है, तो इसीलिए व्यवस्थित कृषि मतलब एक जगह प्रॉपर रुक के। मध्यपाषाण काल में क्या है, जिसे मध्यपाषाण काल में बात करें, मध्यपाषाण काल, तो मध्यपाषाण काल में यहाँ के लोग एक जगह रहते थे, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं दोस्तों, नवपाषाण काल में मनुष्यों को जानकारी हो चुकी थी। उसके बाद वो अपनी सुविधाओं को देखते हुए एक जगह ही व्यवस्थित कृषि कार्य और व्यवस्थित जीवन यापन करने लगे। ठीक है, तो देखो इसका प्रामाणिक साक्ष्य हमें मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों। ठीक है, बेला नदी किनारे स्थित है, बेला नदी किनारे। ठीक है, इसका साक्ष्य मिला हुआ है, व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य। चलो आगे देखते हैं। अब कृषि कर रहे हैं तो फिर इनको फिर आवश्यकता हुआ होगा, अब अनाज को कैसे लाएंगे घर तक, खेत से घर तक कैसे लाया जाएगा। तो इसके बाद ये लोग पहिए के भी आविष्कार कर दिए। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल से ही इन्हें जानकारी होती गई। ठीक है, इनका आविष्कार किया गया, पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ। ठीक है, ताकि सामान को ऐसे भर के अपने जहाँ रहते थे वहाँ ले जाने के लिए। ठीक है, ताकि ले जा सके उसको, सामान को। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। अब मृदभांड का निर्माण, अब जाहिर सी बात है, अब अनाज उगा रहे हैं, अनाज खेती कर रहे हैं, तो ठीक है, तो उसको फिर पकाने के लिए बर्तन भी चाहिए। तो ये मृदभांड मतलब घड़ा, मटका। ठीक है, मृदभांड, तो इसमें मृदभांड के भी, बर्तनों पे भी आविष्कार किया गया। ठीक है, ताकि पका के खा सके आग द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ग्राम संस्कृति का भी प्रारंभ हुआ। ये देखिए दोस्तों, ग्राम व्यवस्थित कृषि में इसी टॉपिक में आपको टिक करवाया था, क्योंकि व्यवस्थित कृषि वही होगी। ठीक है, व्यवस्थित कृषि कहाँ होगी? स्थायी रूप से लोग स्थायी रूप से रहने लगे एक जगह पे। ठीक है, आसपास रहने लगे, व्यवस्थित कृषि करने लगे। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे वहाँ लोग बसते गए, आसपास घर बनाने लगे, तो वहाँ एक कबीला टाइप का बन गया था। मतलब एक कहा जाता है कि एक ग्राम संस्कृति का भी साथ में रहने लगे, तो एक ग्राम संस्कृति का भी प्रारंभ हुआ। ठीक है, देखते हैं कुछ। भारत में पाषाण काल सभ्यता का अनुसंधान के सर्वप्रथम सर रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1883 ईस्वी में किया था। ये हमेशा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। भारत में पाषाण काल सभ्यता का अनुसंधान मतलब खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1883 में कराया था। ठीक है, और दूसरा देखते हैं हड्डियों के औजार पर इन लोगों ने धातु का आविष्कार शुरू कर दिए, पत्थर का भी बनाने लगे। उसके बाद हड्डी का भी आविष्कार बनाते ही थे। ठीक है,
तो हड्डी का भी आविष्कार क्यों लोग? तो देखिए, हड्डी का आविष्कार का साक्ष्य हमें कहाँ मिला है? बिहार के चिरांद नामक जगह पे मिला है। बिहार में एक जगह है चिरांद नामक, वहाँ हड्डियों का साक्ष्य मिला। हड्डियों के बने हुए हथियार, ठीक है, औजार। अब देखते हैं पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य। पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों पाषाण कालों का चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी, जो इलाहाबाद में है, जो प्रयागराज से जाना जाता है। अब इलाहाबाद में बेलन घाटी में स्थित है, ठीक है। तीनों के तीनों चरणों का साक्ष्य। अब लास्ट देते हैं दोस्तों, चावल की खेती का साक्ष्य हमारा लहुरा देवा, ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सन 1800 ईसा पूर्व में चावल की खेती का साक्ष्य मिला है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ बहुत से क्वेश्चन आपने आज सीखे होंगे, समझे होंगे। तो मतलब मेन चीज़ है इसको समझना, ठीक है, ताकि हमेशा याद रहे। क्या आप रटोगे तो भूल जाओगे एक टाइम बाद। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि अपने साथ साथ मैं आप लोग को भी ऐसा पढ़ाता चले जाऊँ, ऐसा समझाता चले जाऊँ कि आपको भी समझ आए, ठीक है, कुछ चीज़ों की जानकारी आपको रहे। यही मेरा मकसद है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। धन्यवाद।